रंगों से भरे कलरफुल त्योहार होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, होली हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे ना तो ये गुजिया फटेंगी और ना ही इन पे जो बबल्स बन जाते हैं ना, वो बनेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जंक्शन बाय नेहा। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम गुजिया की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो मैंने एक बड़ी परात ले ली है और इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो मैदा। तो आज मैं ज़्यादा सी गुजिया बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो मैदा ली है। और अगर इसे हम कप से नापे तो ये 3 कप मैदा है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स, किसी भी मीठी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ना, तो उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। चलिए अब इसमें ऐड कर लेते हैं मोअन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 120 ग्राम देसी घी लिया है। अगर इसे हम कटोरी से नापें तो उसी कटोरी से नापकर ये 3/4 कप देसी घी है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देसी घी का मोअन डाल रहे हैं। और घी देखिए, ना तो एकदम पतला है और ना ही जमा हुआ है। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो आप दोनों हाथों से इस तरीके से मिक्स करिए, ताकि जो मोअन है ना, पूरी मैदा में अच्छे से लग जाए। देखिए, गुजिया जो है ना, स्टफिंग के साथ साथ उसकी आउटर लेयर भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अब देखिए, मैं इस तरीके से लड्डू बनाकर देख लूँगी। और लड्डू बन पा रहा है, इसका मतलब मोअन एकदम परफेक्ट है मैदा में। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर पानी इसमें ऐड करना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपका लड्डू नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मोअन और ऐड कर लीजिएगा। देखिए, पानी भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। और जल्दी से इसका एक आटा तैयार कर लेते हैं। देखिए, इसका आटा तैयार हो गया है। और अभी आपको ये देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये एक साथ नहीं है, मतलब फटा फटा सा है। तो अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और आप देखिए, मैंने एकदम टाइट डो तैयार करा है। इसको अब हम ढक देंगे थोड़े से गीले कपड़े से, ताकि इस पर पपड़ी ना जमे। और इसको हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए, जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर रख लेते हैं एक पैन और इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच देसी घी। और अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की। तो फ्रेंड्स, अगर हम रोस्ट कर ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं ना, तो उनका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने काजू बादाम डाले हैं। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा पिस्ता भी डाल रही हूँ और इनको रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद हम इसको क्रश करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल हल्की आंच में हमें इन्हें भूनना है, वरना ये ड्राई फ्रूट जल भी सकते हैं। इनको निकाल लिया है और इसी पैन में अब हम ऐड कर लेंगे सूजी। तो देखिए, आधा कप सूजी ली है और क्वांटिटी में ये 70 ग्राम्स है। और आप सोच रहे होंगे, मावा वाली गुजिया में सूजी क्यों ऐड कर रहे हैं? पर फ्रेंड्स, जब आप इसे ऐड करेंगे ना मावे की स्टफिंग में, तो स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए, इसे हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनना है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए, सूजी भुन गई है, इसे भी निकाल देते हैं। और अभी इसी पैन में हम ऐड कर लेते हैं 1 कप गोली का बुरादा। इनमें से जो भी चीज़ आपके घर में नहीं खाई जाती हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, गोला भी भुन गया है और अब बारी है मावे की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा में आधा किलो मावे का ही यूज़ करा है, जिसे हम पैन में डालकर भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो बाज़ार वाला मावा होता है ना, ये थोड़ा कच्चा आता है, इसे हमें भूनना पड़ता है। तो देखिए, मैंने पैन में इसे डाल दिया है और इसको भून लेंगे। देखिए, बहुत ही जल्दी, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही ये मावा भुन जाता है। और आप देखिए, ये पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। चलिए, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, इनको हम कटर में कट कर लेते हैं। चलिए, अब सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो ले लेते हैं एक बड़ा सा बाउल और सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं भुना हुआ मावा, जिसको हमें ठंडा कर ही यूज़ करना है। इसको देखिए, मैंने फैला लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब इसमें बाकी की सभी चीज़ें मिला लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता, इसी के साथ भुना हुआ गोला और सूजी भी। इन चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। और अब इस पे ऐड कर लेंगे बूरा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आधा किलो मावे में 250 ग्राम बूरा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी लीजिए और उसको मिक्सी कर यूज़ कर लीजिए। और बूरा की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए, इसमें ऐड कर लेते हैं किशमिश, जिसे मैं पहले डालना भूल गई थी। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे
थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर का फ्लेवर गुजिया में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे तो आप ज़रूरी ऐड करिएगा। और वापस से इसे कर लेंगे मिक्स। स्टफिंग हमारी तैयार है। चलिए अब आटा देख लेते हैं। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और इसे हम एक बार फिर से मथ लेंगे ताकि जो आटा है वो एक सार हो जाए। चलिए आटा तैयार है। इसके देखिए अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और इसको लंबा लंबा सा एक सार कर लूँगी। देखिए इस तरीके से जब हम लोइयाँ बनाते हैं ना तो वो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो पहले इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और देखिए अब इसकी इस तरीके से लोइयाँ बना लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी लोइयाँ बनी हुई होती है ना तो गुजिया बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, एकदम बनती चली जाती हैं। तो चलिए एक लोई ले लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। तो देखिए आटा एकदम परफेक्ट है, जिसकी वजह से ना तो मुझे इसमें मैदा लगाना पड़ रहा है और ना ही ये कहीं चिपक रही हैं। और बेलना भी कितना ईजी है। एक बार इस पर बेलन चलाइए और फिर इसको पलट लीजिए और वापस से फिर इस पर एक बार बेलन चला लीजिए। देखिए हमें इसे बहुत मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि जो चाशनी वाली गुजिया होती है ना वो तो थोड़ी मोटी चल भी जाती हैं, पर इन वाली गुजियों को, मावे वाली गुजियों को हमें बहुत मोटा नहीं बेलना होता है। इसी के साथ एक कटोरी में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। चलिए अब गुजिया बना लेते हैं। तो मैं आपको बिना साँचे के और साँचे के साथ गुजिया कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। देखिए एक कटोरी ले लेते हैं जिसके जो कॉर्नर है ना वो पॉइंटेड होने चाहिए। कटोरी को रखेंगे पराठे के ऊपर और इस तरीके से इसको राउंड शेप दे लेंगे। आप जब इस तरीके से गुजिया बनाएंगे ना तो सारी गुजिया एक ही साइज़ की बनकर तैयार होंगी। चलिए इसके कॉर्नर्स पर लगा लेते हैं स्लरी, ताकि जो गुजिया है वो तलते हुए फटे नहीं। और अब इसमें भर लेंगे मावे की स्टफिंग। तो आप इस तरीके से स्टफिंग भरिएगा कि जो स्टफिंग है ना वो इसके कॉर्नर पे टच ना हो। बहुत संभाल के इसमें स्टफिंग भर लेते हैं और देखिए अंगूठों से इसकी स्टफिंग को प्रेस करते हुए हम इसके दोनों कॉर्नर्स को आपस में चिपका देंगे। तो जो स्लरी है ना उससे ये कॉर्नर्स आसानी से चिपक जाएंगे। चलिए इसको ऊपर उठा लेते हैं और फिर से इसके कॉर्नर्स को आपस में चिपका देते हैं। जब ये कॉर्नर अच्छे से चिपके हुए होंगे ना तो गुजिया तलते हुए ये खुलेंगे नहीं। चलिए अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम बिना साँचे की गुजिया कैसे बना सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, आप इस तरीके से इसके कॉर्नर को उठाइए और एक के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से प्रेस करते जाइए। तो जैसे जैसे आप गुजिया बनाते जाएंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इसे किस तरीके से प्रेस करना है और बहुत ही आसानी से बिना साँचे के आप गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी एक गुजिया बनकर तैयार हो गई है और इसे हमने बिना साँचे के तैयार करा है। चलिए इसको साइड रख देते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि अगर साँचा ना हो और अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना हो तो आप किस तरीके से गुजिया बना सकते हैं। तो वापस से हमने कटोरी ले ली है और इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। इस पे भी हम मैदा वाला घोल लगा लेते हैं और स्टफिंग को भर लेते हैं। इस स्टफिंग को प्रेस करते हुए दोनों एजेस को ज्वाइन कर लेंगे और वापस से उठाकर हम इसके ज्वाइंट्स को एक बार प्रेस कर देंगे। और अब हमें लेना है फॉक। तो फ्रेंड्स इसे हम फॉक से बनाएंगे और देखने में ये एकदम साँचे वाली गुजिया जैसी लगेगी। तो बस आप इस तरीके से इसे सर्कल में घुमाते जाइए और फॉक को इसके ऊपर प्रेस करते जाइए। तो देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है और लग रही है ना एकदम ये साँचे वाली गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब एक गुजिया हम साँचे वाली भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ले लेते हैं अपनी बिली हुई रोटी और इसको रख देते हैं साँचे पर। कॉर्नर में हम मैदे वाली स्लरी लगाएंगे और बीच में स्टफिंग को फिल कर लेंगे। बस हमें स्टफिंग भरते हुए इसी बात का ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स पर ये स्टफिंग ना टच हो। अगर स्टफिंग कॉर्नर पर टच हो जाएगी तो वो उस जगह से ना गुजिया खुल जाती है, जिसकी वजह से तलते हुए गुजिया फट जाती है और बाकी सारी गुजियों पे भी उसके निशान आ जाते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा डो था उसको निकाल दिया है और हमारी साँचे वाली गुजिया भी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ गुजिया बना सकते हैं, अगर आपके पास साँचा है तब भी और अगर आपके पास साँचा नहीं है तब भी। तो देखिए ये हाथ वाली गुजिया है, इसे हमने फॉक से तैयार करा है और ये हमारी साँचे वाली गुजिया है और सारी गुजिया एकदम परफेक्ट और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक गुजिया आपको और फोल्ड कर दिखा रही हूँ हाथ वाली, कि हमें किस तरीके से इसे फोल्ड करना है।
जैसे जैसे आप इस तरीके की गुजिया बनाते जाएंगे ना, उसी तरीके से आपके हाथ में भी फिनिशिंग आने लगेगी। तो यहाँ देखिए चारों गुजिया तैयार हैं। चलिए मैं भी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेती हूँ और फिर हम इन्हें तल लेंगे। तो यहाँ देखिए सारी गुजिया बनकर तैयार हैं और मैंने इन्हें साँचे से बनाया है। और फ्रेंड्स इन्हें हमें कपड़े से ढककर रखते रहना है और फिर हम इन्हें एक साथ तल लेंगे। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ देखिए तेल भी हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था और ये एकदम तेज़ गर्म तेल है और इसमें हमें एक साथ काफ़ी सारी गुजिया डालनी होती हैं। अगर हम गुजिया कम डालेंगे ना, तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ उसका क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है। और एक साथ ज़्यादा गुजिया डालने से ना तेल का जो टेम्परेचर है वो अपने आप मेंटेन हो जाता है और फिर हमें इसकी गैस की फ्लेम को भी मीडियम कर देना है। गुजिया डालते ही हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और देखिए इसे इस तरीके से पलटते हुए हम थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने तक इनको सेक लेंगे। बहुत बार गुजिया क्या होता है, फूल जाती है ना, तो वो पलटती रहती हैं। तो आप कड़छी को प्रेस करते हुए इन्हें गोल्डन होने तक सेक लीजिए। और दूसरा घान भी मैं जल्दी से सेक लेती हूँ और इसमें भी देखिए आप, मैंने बहुत सारी गुजिया एक साथ डाली हैं और देखिए कितनी परफेक्ट गुजिया सिक रही हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ अगर हम कम गुजिया डालते हैं तो क्या हो जाता है। देखिए जैसे मैंने इसमें 4 से 5 गुजिया डाली हैं और आप इन गुजियों को नोटिस करिए, इनके जो साइडों की लेयर है ना उन पे बबल्स आ गए हैं। तो कम गुजिया डालने का यही एक नुकसान रहता है कि गुजिया अच्छे से नहीं सिकती और उन पे बबल्स आ जाते हैं। तो आगे से आप भी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें गार्निश कर लिया है थोड़े से गुलाब की पत्तियों के साथ। और अब लग रहा है जैसे होली की तैयारी पूरी हो गई हो। तो आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इन गुजियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए एकदम परफेक्ट गुजिया सिकी हैं दोनों तरफ से। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इनमें स्टफिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत ही कुरकुरी ये गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम ID फूड जंक्शन बाय नेहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन रंगों से यूं ही भरा रहे। थैंक यू एंड टेक केयर।